नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। तो भारत सरकार का जो रेल मंत्रालय है उसने रेलवे में कुछ नियम में बदलाव किए हैं। वो नियम क्या है और किस प्रकार से वो आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, किस प्रकार से आपके जेब के ऊपर वो भारी पड़ने वाले हैं या आपके लिए कोई चीज़ सस्ती हुई है, ये सभी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस नए नियम के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये नए नियम के फ़ायदे और नुकसान हैं। यहाँ पर अपने पहले फ़ायदे देख लेते हैं, क्या क्या इससे फ़ायदे हुए हैं। तो पहला तो है कि असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। जो भी जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन जाना चाहते हैं, उनको इसमें टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा है। दलालों की बुकिंग पर रोक लगेगी, क्योंकि जब जेन्युइन लोग हैं वो जाएंगे तो दलाल लोगों का जो काम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ये कह सकते हैं उनकी नहीं चलेगी। दूसरा, बुकिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगा। जो बुकिंग सिस्टम है उसमें भी पारदर्शिता आएगी, वो भी सही से काम करेगा। चौथा है, फर्जी टिकट और वोटिंग लिस्ट की समस्या कम होगी। यानी कि फर्जी टिकट या जो वेटिंग लिस्ट होती है उसकी समस्या से भी आपको निजात मिल सकती है। तो ये है कुछ फ़ायदे। अब नुकसान की बात कर लेते हैं, क्या क्या नुकसान है नए नियमों के थ्रू। तो पहला जो नुकसान है वो एडवांस प्लानिंग करने वाले लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि जो बहुत पहले से प्लानिंग करके रखते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग में भी थोड़े अंतर आया, इस कारण से ये मुश्किल हो सकती है। दूसरा, वेटिंग टिकट वालों को स्लीपर एसी में यात्रा नहीं मिलेगी। यानी क्या होता है, कई बार हम लोग पहले से बुकिंग करवा के रखते हैं, मतलब पहले से हम लोग टिकट बुक कर लेते हैं, और होता क्या है कि अगर मान लीजिए वो वेटिंग लिस्ट में चली जाती है या हमको कंफर्म टिकट नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, उसी टिकट पे हम, अगर हमने एसी का लिया है तो हम स्लीपर में या फिर दूसरे डिब्बे में हम उसकी सफ़र कर सकते हैं वेटिंग लिस्ट होने के बाद भी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर कंफर्म होगा तो ही आपको उसमें मिलेगी पात्रता, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। ठीक है, इसके बाद सफ़र थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें लागू होगी तो सफ़र थोड़ा सा महंगा हो सकता है। तत्काल टिकट पर रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर आपने तत्काल टिकट बनवाई है और तत्काल टिकट आपने ली है, वो कंफर्म हो गई है और आप चाहे कि इसको कैंसिल करवा सकते हैं, तो उसका रिफ़ंड आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है कुछ नुकसान और फ़ायदे। चलिए अब आप बात करते हैं आगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं हम टिकट चार्जेस और रिफंड पॉलिसी की में क्या बदलाव हुआ उसकी बात कर लेते हैं। तो रेलवे ने रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल चार्जेस में बढ़ोतरी की है। इसमें टिकट थोड़े महंगे हो सकते हैं। कंफर्म टिकट, तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने एक तत्काल टिकट बुक किया है और कंफर्म हो गया तो कैंसिल करने पर आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, और कैंसिलेशन चार्ज भी अब पहले से बदल गया है। यानी कि कैंसिलेशन चार्ज भी अब ज़्यादा हो गया है। मान लीजिए पहले 30% वो काट रहे थे, तो अब उसका परसेंटेज बढ़ गया है। यानी कि एक तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और अगर मान लो किसी हालत में रिफंड मिल भी गया तो बहुत ज़्यादा पैसे आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो ये था टिकट चार्जेस और रिफंड पॉलिसी में जो बदलाव हुआ उसके थ्रू। अब दूसरी बात करते हैं, पहचान पत्र नियम और एजेंट बुकिंग में बदलाव क्या हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो अब टिकट बुकिंग और यात्रा के समय ही आईडी प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले यात्री टिकट बुकिंग के समय आईडी और यात्रा के समय दूसरी आईडी दिखा सकते थे। देखिए क्या हुआ कि इसमें ऐसा हुआ है कि जैसे मान लीजिए मुझे कहीं जाना है और मैंने किसी बुकी के थ्रू मेरी टिकट बुक करवाई है, तब मैंने कोई आईडी दी थी, लेकिन जब मैं यात्रा कर रहा था उस समय मैंने कोई दूसरी आईडी दे दी। यानी कि पहले मैंने मान लीजिए पहचान पत्र के नाम पे मेरा वोटर आईडी दिया हो और बाद में मैं बता रहा हूँ उसको आधार कार्ड। तो अब ऐसा नहीं होगा। जो पहचान पत्र आपने बुकिंग करते समय लगाया था वही आपको आपके जब यात्रा कर रहे होंगे उस समय आपको लगाना पड़ेगा। किसी प्रकार का इसमें चेंज नहीं चलेगा। इससे फर्जी बुकिंग टिकट की समस्या कम होगी। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट तक एजेंटों को बुक करने की अनुमति नहीं होगी। साथ में एक दूसरा नियम भी इन्होंने बताया कि जो तत्काल टिकट बुकिंग होती है, जब भी तत्काल टिकट का जो विंडो ओपन होता है उसके 30 मिनट तक कोई भी जो एजेंट है वो बुक नहीं कर पाएगा। हम जैसे सामान्य लोग जो हैं वो कर सकते हैं अपनी तत्काल टिकट को बुकिंग, लेकिन कोई भी एजेंट उसको नहीं कर पाएगा। इससे होगा क्या कि जो लोग हैं जिनको ज़्यादा पैसे दे के खरीदना पड़ती थी, अब उनको क्या होगा कि आसानी से टिकट मिल जाएगी। पहले बुकी लोग थे, यानी एजेंट लोग थे, पहले से खूब सारे खरीद के रख लेते थे, फिर वो ज़्यादा दामों में बेचते थे। लेकिन अब ये चीज़ों पर लगाम लग जाएगी। इस तरह से आपके कम पैसे खर्च होंगे, इस तरह से आप कुछ पैसे सेव भी कर पाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं तत्काल टिकट बुकिंग के कुछ नियम है, वो भी देख लेते हैं कि तत्काल टिकट बुकिंग में अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। यानी अगर आपको तत्काल टिकट लेना है तो आपको आधार वेरिफिकेशन आपका ज़रूरी है, तभी आप तत्काल टिकट ले पाओगे। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग में डायनेमिक
प्राइसिंग लागू कर दिया गया, यानी टिकट की कीमत मांग के हिसाब से बढ़ घट सकती है। ये बहुत खतरनाक नियम है। क्या होता है कि पहले जो टिकट का वैल्यू था, जो टिकट की कॉस्ट थी, वही हमेशा रहती थी, लेकिन अब आपने देखा होगा कुछ ऐप्स में आपने अभी आ चुका है कि क्या होता है कि जैसे जैसे टिकट का डिमांड बढ़ती जाती है, मतलब क्या होगा, ज़्यादा क्राउड आ जाता है या ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर टिकट को ख़रीदना चाहते हैं, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जैसे बाज़ार में नहीं होता कि कोई चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, इसी टाइप से यहाँ पर भी होगा। अगर टिकट पे ज़्यादा ट्रैफिक हुआ, ज़्यादा लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं, तो उसकी जो मांग के कारण उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से 30 मिनट तक एजेंट बुकिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरह का जो बुकिंग है वो अब एजेंट लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं वेटिंग टिकट के नियम में क्या बदलाव आया है। तो अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होंगे। अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या एसी कोच का वेटिंग टिकट है तो उसे कोचों में ही यात्रा करने की अनुमति मिल सकेगी। यानी क्या होगा कि अब अगर वेटिंग टिकट आपके पास है, मान लीजिए आपने एसी का टिकट लिया या स्लीपर का टिकट लिया है और आपकी जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हुई है, वेटिंग में गई है, तो अब आप उस पर्टिकुलर दोनों डिब्बे में आप नहीं कर पाएंगे सफ़र। यानी एसी वाला एसी में नहीं कर पाएगा, स्लीपर वाला स्लीपर में नहीं कर पाएगा, एसी वाला स्लीपर में भी नहीं कर पाएगा। दोनों को ही किस में जाना पड़ेगा, सामान्य जो कोटा होता है, जो जनरल कोटा होता है या जनरल कोच होता है, उसमें जाकर उनको अपना सफ़र करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। एसी की टिकट अगर वेटिंग में है तो वो स्लीपर में कर सकता था, स्लीपर वाला जनरल में कर सकता है, लेकिन अब दोनों को ही जनरल में ही अपना सफ़र करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लोगों ने रिजर्वेशन करवाए हैं, जिस भी कोच में रिजर्वेशन करवाए, उनके लिए फ़ायदा होगा कि कोई दूसरा इंसान आके उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए बात करते हैं अगली, टिकट बुकिंग की अवधि में बदलाव। क्या बदलाव आया है? पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो होता है वो 120 दिन का हुआ करता था। 120 दिन पहले बुक कर सकते थे, यानी कि 120 दिन का मतलब होता है 4 महीने पहले। पहले क्या होता था कि कोई भी इंसान को कहीं जाना होता है तो 4 महीने पहले वो अपनी टिकट बुक कर सकता था, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया। अब मात्र 60 दिन के अंदर ही आपको अपनी बुकिंग मिल सकती है। यानी 2 महीने का आप कैप लग गया, पहले 4 महीने का था, अब 2 महीने पहले ही आप अपनी टिकट बुक कर पाओगे, इससे पहले नहीं कर पाओगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो एजेंट है, वो दलाल है, उनके ऊपर कुछ लगाम लगेगा और वो अब उतनी धांधली नहीं कर पाएंगे जितनी वो पहले कर सकते थे। एक और नियम में बदलाव किया, जैसे खान पान का में और लगेज का जो नियम है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया है। अब आपको खान पान के लिए, यानी कि आपने लंच करना हो या डिनर करना हो, उसके लिए आपको बहुत पहले से बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी समय भी बुक करवा के अपना लंच या अपना लंच या फिर लगेज जो भी है वो उसको करवा सकते हो। तो ये थे कुछ नियम जो कि 1 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। अब जब भी आपकी यात्रा करना हो तो इन नियमों को आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।